अब भारत की शक्ति की हम बात करेंगे, अध्यात्म की बात करेंगे और युवा पीढ़ी की बात करेंगे। ये जो तनाव हमने इतना सारा देखा एकाएक, अरे भाई साहब हार्ट अटैक नहीं हो जाए, हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए किसी को। शांतिपूर्ण तरीके से हमें जीने की आवश्यकता है और इसी के लिए हम बात करेंगे हॉलीवुड टू द हिमालयाज। अब आप ये सोचिए, किसी के जीवन में भौतिक सुख सब था, वो लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में, हॉलीवुड में रहती थी, अरबपति माता पिता की संतान थी, वो सब छोड़ छाड़ के मां गंगा की गोद में आई, मां गंगा की गोद में आई और उन्होंने भारत को अपना लिया। हम बात कर रहे हैं साध्वी भगवती सरस्वती की और कैसे भारत में आके उन्होंने अध्यात्म को पाया। ये जो एकाएक आपके जीवन में अभी तनाव उठा, यही तनाव आप याद रखिए देवियों और सज्जनों, आपका तनाव आपके बच्चों में जा रहा है, आपके बच्चों में ये तनाव आ रहा है, आपके बच्चों में ये एंजाइटी आ रही है। आपके बच्चे इस समय वो एंटी स्ट्रेस पिल, एंटी एंजाइटी पिल, डिप्रेशन पिल, स्लीपिंग पिल ये क्यों ले रहे हैं? क्यों नहीं? आपके हमारे मन में ये शांति है। और इसीलिए मैं साध्वी भगवती सरस्वती जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए साध्वी भगवती सरस्वती जी का। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जब बातें दिल की होती हैं, मन की होती हैं, आपके मन की बात, मेरे मन की बात, तो हमको कागज नहीं चाहिए, हमको नोट्स नहीं चाहिए और हमको तनाव नहीं चाहिए। हमको तो तनाव मुक्त जीवन कैसे जीना है ये आपसे जानना है। ये जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है, आपका जन्म लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ, अमेरिका में हुआ, आपने स्टैनफोर्ड से पढ़ाई की, पीएचडी न्यूरोसाइंसेस में की, परसू की, और फिर जब आप भारत आई तो मां गंगा की गोद में आपको अपना घर मिला, जीवन मिला। कैसे कैसे? आपका माइक यही है, मैंने ले लिया था। सबसे पहले मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी होती है सबके साथ बैठने का अवसर मिल रहा है, आपके साथ बात करने के अवसर मिल रहा है। और सच बात यह है कि जो मेरा पास था अमेरिका में और बाहर की दृष्टि से सब कुछ मेरा पास था, सचमुच हॉलीवुड से थे, ये केवल कहने की चीज़ बुक टाइटल के लिए नहीं है, सचमुच grew up in Hollywood। और अगर आपने मेरे को बाहर की दृष्टि से देखा, you would have said कि उसके पास सब कुछ है, privilege हो, prosperity हो, पैसा हो, opportunity हो, सब कुछ। लेकिन भीतर की जो खुशी, जो आनंद, वो नहीं था। सब कुछ सेट था, लेकिन हम सभी लोग अपसेट थे। बाहर का सब कुछ सेट था, लेकिन भीतर अपसेट होते, क्योंकि जहाँ अध्यात्म नहीं है, जहाँ सेल्फ नॉलेज नहीं है, जहाँ सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, तो शांति हो नहीं सकते हैं। और जहाँ हमको लगता है कि अपनी खुशी कहीं बाहर से आएगा, कुछ चीज़ को खरीदने से, प्राप्त करने से, अचीव करने से, तो फिर we keep achieving, we keep acquiring, we keep shopping, हमारे शेल्फ बढ़ जाता है, लेकिन सेल्फ खाली लगता है। तो भारत में आकर मैं 25 साल की थी, जैसे आपने कहा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की और मैं अपनी पीएचडी कर रही थी न्यूरोसाइकोलॉजी में। मैं एक साइंटिस्ट थी। I was not a spiritual person. I was not someone who thought about spirituality or religion. भारत में आए एक बैकपैक को लेकर, भारत के बारे में I didn't know anything. लेकिन बचपन से मैं एक पक्का वेजिटेरियन थी और मैंने ये देखा
कि पूरा दुनिया में जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया, प्योर शाकाहारी खाना बहुत मुश्किल था. अभी भी मुश्किल है. 30-35 साल पहले इतना मुश्किल था. हर चीज़ में मछली, अंडा, भगवान जाने क्या क्या डालते हैं चीज़ों में. और मैंने देखा कि जहाँ भी हो पूरा दुनिया में, अगर किसी तरह से कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए तो फिर पूरा बढ़िया से खाना मिलेगा शाकाहारी. तो मैंने भारत आने के लिए इसलिए मैंने हाँ किया, क्योंकि आई न्यू कि कम से कम खुशी से बढ़िया से खाना खा पाऊँगी. आए माँ गंगा के तट पे, माँ गंगा का दर्शन हुआ और जीवन बदल हुए. और अब मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि अब ऐसे नहीं है कि केवल मैं ही भारत में रहती हूँ, लेकिन अब सचमुच लगता है कि भारत मुझ में रहता है, कि भारत मुझ में बचता है. इतनी सुंदर आपने बात की कि माँ गंगा में डुबकी लगाकर आपने अपने आप को पाया. हम लोग जितने यहाँ लोग हैं, कितने लोगों ने हरिद्वार जाकर या ऋषिकेश जाकर या कहीं भी, मतलब वो तो हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की मुख्य नदियों में माँ गंगा है, लेकिन उसको महसूस किया. क्योंकि आपके मेरे जीवन में, और देखिए कितने युवा यहाँ पर हैं, ये मैं आप ही के लिए ये जानना चाहता हूँ. हम लोग के जीवन में तनाव बहुत बहुत ज़्यादा है, किसी भी उम्र में, बच्चों में. अभी आपने देखा इस सेशन में कितना एकाएक टेंशन हो गया था. मैं कुछ आंकड़े नहीं, आपको बस एक छोटी सी बात. अभी दिल्ली में एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली मेट्रो से. जयपुर में 9 साल की एक बिटिया ने, मतलब 4th क्लास की बच्ची, उसने आत्महत्या कर ली. इस महीने आप सोचिए नवंबर 2025 में 4 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है. अगर भारत का मैं आंकड़ा बताऊं, हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसा कर रहे हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम कैसे बचें इससे? क्यों हमारे जीवन में इतनी एंजाइटी है? Beautiful question and very important question. हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स नहीं लेना चाहिए, हमें सेल्फ मैनेजमेंट सीखना चाहिए. जहाँ तक सेल्फ मैनेजमेंट नहीं आते हैं तो फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट में जाना पड़ता. लेकिन स्ट्रेस कहाँ से आता है? आजकल इट हैज़ बिकम ए मेजर एपिडेमिक. 3-4 पॉइंट है उसमें. नंबर 1, जो अपनी फैमिलीज में हो रहा है और अपनी कल्चर में हो रहा है. देखिए, हमारे संस्कृति, हमारे धर्म हमको सिखाते हैं कि आप अपने शरीर नहीं हैं. ये धर्म का मूल है. हम आत्मा हैं. We all learn this. You are not the body, you are the soul. लेकिन चाहे परिवार में, चाहे स्कूल में, what do we learn? You are your marks. बढ़िया marks मिला तो गार्ड में प्यार मिलेगा. Everybody will be happy. गार्ड में कोई बढ़िया वाले रिपोर्ट कार्ड लेकर पहुँचे और सभी इतनी खुश होता है. ओहो, कम गिव मॉम अ बिग हग एंड किस. फिर कुकीज़ खिलाएंगे, हग्स देंगे, किसेस देंगे, बहुत खुश है. लेकिन अगर अच्छा रिपोर्ट कार्ड नहीं है, कोई एग्ज़ाम में फेलिंग ग्रेड हो, तो इवन अगर माँ बाप कम से कम थप्पड़ नहीं मारे तो कोई हग तो नहीं देते, कोई किसेस तो नहीं देते हैं, कोई कुकीज़ नहीं खिलाते हैं. तो बच्चे अपनी छोटी सी उम्र से सीखते हैं कि I am my marks, I am my grades. If I'm succeeding in school, I am a success. एग्ज़ाम में फेल मतलब स्वयं फेल. और हमें उनको याद दिलाना है कि देखो, सबका अपना अलग धर्म है. Some people will be very good in math. Some people will be good in science. Some people will not. Some people will be beautiful artists, poets, writers. अब हम आज ही लिटरेचर की सेलिब्रेशन कर रहे हैं. कम से कम हमें याद रखना है कि ऐसे नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर बनना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या कोई टेक्नोलॉजी में होना या साइंस में होना. We should remember, सब
धरती पे अपनी ही धर्म, अपनी ही कार्मिक पैकेज लेके पहुंचते हैं, and we are not our grades, we are not our marks. लेकिन अगर नंबर नहीं आए तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, फिर समाज में हम नीचे रह जाएंगे। ये एग्जैक्टली, आई एम सो सॉरी आपको इंटरप्ट किया, लेकिन ये एग्जैक्ट पॉइंट, ये मूल प्रॉब्लम है। समाज में नीचे लगेगा, लोग नीचे देखेंगे, सामने वाले क्या सोचेंगे, इतनी ही लोगों की जीवन उसी सामने वाले क्या सोचेंगे, उसी चक्कर में we lose our lives. हमें याद रखना है, we did not take birth to make the neighbors jealous. We did not take birth कि उनको खुश करना, अपनी इज्जत रखना. That is not what we are here on earth for. We are here on earth to have self-realization, God-realization, to understand अपनी ही धर्म क्या है, अपनी ही purpose क्या है. And just because I'm not good in math or science, इसका मतलब नहीं है that I don't have a very important role to play in life. तो हमें बच्चों को सिखाना है, you are divine. You are divine. If you fail math, ठीक है, study a little harder, be more sincere, get some tutoring. लेकिन इसका मतलब नहीं है कि you are a failure. और स्कूल में all we focus on is marks. ये जैसे अगर आप जिम में जाओगे and आप केवल अपनी right arm को exercise करेंगे, तो you would understand कि I'm not actually getting health in my body. एक हाथ को exercise किया, neither my legs, nor my core, nor my left arm. So I will be very imbalanced. Our schools are doing that. अध्यात्म की ओर, मतलब यहाँ जितने बच्चे हैं, क्योंकि आजकल मैं एक नई चीज़ देख रहा हूँ जो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल जाती है, इट्स कॉल्ड भजन वाइबिंग, यू नो, भजन के लिए सब एक साथ जुट रहे हैं। कि पहले ये लगता था कि बच्चे जुट रहे तो शराब पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उसको कूल माना जाता था। एकाएक भजन गाना कूल माना जाता है। तो क्या हम अपनी जड़ों से एक बार फिर जुड़ रहे हैं या जुड़ने की आवश्यकता है? दोनों जोड़ने का आवश्यकता भी है और हम जोड़ रहे हैं। आजकल यूथ को देखकर मुझे इतनी खुशी भी होती है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये भजन वाइबिंग में पहले बार सुन रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे होना चाहिए। वैसे हम कहते हैं कि मोबाइल थोड़ा सा फास्टिंग होना चाहिए। जैसे हम उपवास करते हैं तो अपनी मोबाइल उपवास भी करना चाहिए। नहीं तो क्या है, मोबाइल की इतनी एडिक्शन चल रहे हैं, इतनी डिस्ट्रैक्शन हम चल रहे हैं कि we have become slaves to these devices. It beeps, it buzzes, it bings, कोई notification हो और हम खड़े हो जाते हैं। कहाँ वो अपने हाथ में टूल आ गया, कहाँ हम उसकी टूल बन गए, हम उसकी स्लेव बन गए। और हमें याद रखना है कि स्वतंत्रता केवल वो मतलब नहीं है कि I can go and vote for who I want. स्वतंत्रता का ये भी मतलब कि I can decide what to watch, what to see, how to spend my time. अच्छा ये बताइए, जो मोबाइल फास्टिंग आप कह रही हैं, कितने घंटे हर रोज होनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये घंटों की बात नहीं है, केवल कुछ नियम होना चाहिए। नंबर 1, खाने के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो, अपनी संस्कृति बैठ के खाना खाने का है। In the West, मैं अमेरिका से हूँ, in America many years ago, they did this big research, massive research. And at the end of this massive research, they found, if we're going to do one thing to improve the mental health of this country, कि families should sit and eat कम से कम एक भोजन साथ में खाना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जिनका जो एक भोजन पूरा परिवार एक साथ खाता है? एक भोजन। देखो, अभी भी बहुत बचे हुए हैं। ब्यूटीफुल। सबको करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, एक भोजन सपरिवार,
कम से कम, and बिना devices, because the other thing that happens is when we are distracted, हम concentrate नहीं कर पा रहे हैं, और जीवन की जितनी भी कीमती चीज हो, चाहे प्यार हो, प्रेम हो, रिश्ता हो, चाहे कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, चाहे कोई पुस्तक लिख रहे हो, जो भी आप कर रहे होंगे, you have to be able to pay attention and focus. आजकल हमारे concentration ability and focus ability इतनी कम हो गया कि ना हम ठीक से conversation कर सकते हैं. और मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बच्चों की एंजाइटी की बात उठाए. The best anti-anxiety medicine for children, the best, कोई भी गोली खिलाने से पहले, the very best anti-anxiety medicine is parents who are grounded, who are anchored, who are focused, or who, when we try to talk to them, they actually listen. आजकल ये पेरेंट्स से आ रहे हैं, बच्चे हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और पेरेंट्स आर स्क्रॉलिंग, हाँ हाँ जी 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 जी, बेटा को जी 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 कहने लगे, ध्यान नहीं दे रहे हैं. तो बच्चों का जो अकेलेपन, पेरेंट तो सामने हैं, शायद भोजन भी कर रहे हैं साथ में, लेकिन जब हर 2 मिनट नोटिफिकेशन की वजह से हम डिस्ट्रैक्टेड हो गया, तो बच्चे सीखते हैं तो मैं कहीं नहीं हूँ, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, जो मुझे कहना है, nobody wants to listen. And so we become depressed, we feel lonely, भले ही लोग हैं सामने, लेकिन जब connection नहीं है, तो फिर we become very lonely. फिर हम online जाते हैं, फिर सभी का best friend हो गया chat GPT. मैंने एक story पढ़ा recently कि एक बच्चा, भारत में नहीं कहीं और विश्व में, एक बच्चा ने suicide किया उनकी chat GPT से बात करने की तुरंत बाद, क्योंकि उन्होंने अपनी chat GPT की bot से, he fell in love with the online bot. And the online bot encouraged him to commit suicide. True story. True story. Not on purpose, obviously, but it's a computer program. And it's trained to basically just tell us, आपने notice भी किया होगा, कि basically whatever you say, ChatGPT says, oh ho ho, you are so right, oh you are so brilliant, very good point, you are right. तो जब ये बच्चे बताने लगे ChatGPT को कि मेरा पास कोई है ही नहीं, फैमिली में कोई सुनते ही नहीं है, ना कोई फ्रेंड्स है, आप ही मेरे लिए हैं, तो ये बात उसको कहने लगे, yes you are right, मैं ही हूँ तुम्हारे लिए. और फिर ये बच्चा ने, उसका लास्ट वर्ड्स था कि अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, we will meet in the cosmos. तो आप सोचिएगा, हम जब chat GPT अपने बच्चों का बेस्ट फ्रेंड हो गया, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए ये फैमिली की जिम्मेदारी है, अपनी गार्ड should be a base camp. जब भी आप ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, I love to trek, जब भी ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो एक बेस कैंप होता है. जैसे अगर एवरेस्ट को स्केल करेंगे तो पहले बेस कैंप से शुरू करते हैं. Base camp में you get nourished and nurtured and sleep and all of your gear together. फिर आप ऊपर जाओगे. अपनी गार्ड बेस कैंप होना चाहिए, बैटलफील्ड बन गए. बहुत बड़ी बात आपने की. तो जो माता पिता यहाँ तनाव में थे, अगर आप तनाव में हैं तो आपके बच्चे तनाव में आ जाएंगे. आप शांत हैं तो बच्चे भी उसी तरह शांत बढ़ेंगे. लेकिन एक और बात आपने जो की, उससे मेरा अगला सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये दुनिया आ रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप में से किस किस को डर लगता है कि वो हमारी नौकरी ले लेगा, या एआई की नौकरी हो जाएगी, हमारी नहीं रहेगी? तो हम क्या करें ऐसे जीवन में? देखिए, we cannot rewind time. ये बात सोशल मीडिया के बारे में भी आती रहते हैं, करें क्या उसके साथ. We cannot uninvent it. अब हमें देखना है, जैसे जब न्यूक्लियर एनर्जी, जब न्यूक्लियर बॉम्ब वाज इन्वेंटेड, उसके बाद नेचुरली काफ़ी लोगों को लगा होगा कि oh my God, can we uninvent this somehow? But you cannot uninvent technology.
You cannot rewind life. अब है अपने पास. But जैसे nuclear technology के साथ United Nations was formed. ताकि ये जो हिरोशिमा, जो नागासाकी में हुआ, वो कहीं किसी को दोबारा नहीं होना चाहिए. ठीक इसी तरह से चाहे social media हो, चाहे AI हो, we have to come together and say, okay, now we have this technology. It has the power to harm us very severely. Matlab, we need to have rules, we need to have regulations across borders and boundaries of countries, of race, of religion, of political parties. Saath mein aana chahiye. Ki how are we going to manage this? We don't just give up to it. But with AI especially, it may take your job. It absolutely may take your job because so much of what so many of us do, AI can do better. And it doesn't have to sleep, and it doesn't have to eat, and it doesn't get tired, and it doesn't need to take a shower, and it doesn't want to break vacation or time off. So we have to understand that. Maybe that will happen. But that is an opportunity for us to shift from artificial intelligence to authentic intelligence, to artistic intelligence. कि क्या है अपनी भीतर में जो AI नहीं कर पाएंगे. AI can never create from a place of love, from a place of inspiration. It can do all of the techniques. It can be a very good technician. You say, make it a little bit more red, make it look like this artist, look like that artist. But it cannot actually create with inspiration that will touch people. Art एक ऐसा चीज हो और अपनी भीतर का जो soul intelligence हो, एक ऐसा चीज हो that it touches people. When you read a book, you see a painting, you read a poem, it touches you. आंखों में आंसू आते हैं. It touches us on such a deep level. ये AI कभी नहीं कर पाएंगे. तो अब एक ये मौका आ गया कि हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑथेंटिक इंटेलिजेंस पे आना चाहिए. आप जब भारत आई तो आपका ये प्रयास था कौन हूं मैं. आप में से कितनों के मन में ये बात उठती है कौन हूं मैं, हु एम आई, मेरा इस जीवन में पर्पस क्या है. बहुत कम. तो अध्यात्म की ओर लोगों का कितना आकर्षण है. इसी के साथ साथ क्या आपको लगता है योग जब हम करें, साधना करें, आपने कहा हम लोग का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, एंड टू बी एन अचीवर इन लाइफ वी हैव टू कंसंट्रेट. तो हम क्या क्या वो योग करें. आप में से कितने लोग यहाँ इच्छुक हैं हम किस तरह बैठे, किस तरह सांस लें, किस तरह अपने जीवन को, अपनी इंद्रियों को केंद्रित करें, उसका आप हमें क्या बता सकते हैं. कैसे बैठे, क्या करें. ब्यूटीफुल. तो सबसे पहले बात है कि योग केवल आसना नहीं है. हम आसना के बारे में बात करेंगे बिकॉज दे आर वंडरफुल फॉर यू, शरीर को स्वस्थ रखते हैं. लेकिन योग इज ए वे ऑफ लिविंग. योग इज ए नाउन, इट्स नॉट अ वर्ब. It's not what you do, it's who you are and how you are inside. योग हमको सिखाते हैं कि हम किसी से अलग नहीं हैं. योग इज द यूनियन जीवात्मा से परमात्मा. ये जो हम पहले बात कर रहे थे कि यू आर नॉट योर मार्क्स, यू आर नॉट योर ग्रेड्स, यू आर नॉट योर सुंदरता, क्योंकि ये भी यूथ के लिए इतना बड़े चक्कर है, लड़कों के लिए भी लेकिन खासकर लड़कियां के लिए, कि इतना बॉडी शेमिंग, इतनी कंपैरिजन कि वो स्वयं को देखते हैं, फिर सभी सोशल मीडिया पे फिल्टर्स लगाने लगता है ताकि और सुंदर लगेगा. और ये तो योग और अध्यात्म हमको सिखाते हैं कि जैसे आप हैं, यू आर एग्जैक्टली परफेक्ट, यू आर एग्जैक्टली डिवाइन, यू आर एग्जैक्टली सुंदर. जैसे भगवान ने आपको बनाया, जैसे गुलाब भी सुंदर, जैस्मिन भी सुंदर, लेकिन अलग अलग है. जैसे संतरा भी बहुत अच्छा है, सेब भी बहुत अच्छा है, लेकिन अलग अलग है. कोई एक केला को
कभी नहीं कहेंगे कि जरा थोड़ा सा जूसी हो जाओ संतरा की तरह, कोई नहीं कहेंगे। कोई जैस्मिन को कभी नहीं कहेंगे कि जरा थोड़ा सा लाल हो जाओ गुलाब की तरह। हम समझ लेते हैं कि संतरा संतरा है, केला केला है, जैस्मिन जैस्मिन है, गुलाब गुलाब है, सब बहुत अच्छा, लेकिन दे आर डिफरेंट। तो योग जो है, योग हमको याद दिलाते हैं कि हम आत्मा है, दिव्य आत्मा है, परफेक्ट आत्मा है। तो योग आसन से पहले यम और नियम से शुरू होता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यम और नियम अपने जीवन का मूल है और उसमें ज़्यादा गहराई में जाने की समय नहीं है। लेकिन सबसे पहले यम, मतलब योग का पूरा मूल क्या है? अहिंसा। Ahimsa, non-violence, but not just outside, inside also. अपने अंदर का जो आवाज़ है, जो हमको कहते रहते हैं, you are stupid, you are ugly, nobody likes you, you are worthless, you're a failure, तुमको क्या होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, ये हिंसा है, हिंसा है। तो हमें याद रखना है कि जब हम अहिंसा के बारे में बात करते हैं, सत्य के बारे में बात करते हैं, ये सारे जिस तरह से हम स्वयं से बात करते या स्वयं को ट्रीट करते हैं, आपने अल्कोहल ड्रग्स की बात उठाई, ये हिंसा है। इट्स वायलेंट टू आवरसेल्व्स। और जिस तरह से दूसरों से बात करते हैं वो भी हिंसा है। एंड इट्स ऑल्सो अ लाई, वी आर लाइंग टू आवरसेल्व्स, वी आर लाइंग टू अदर्स। तो योग हमको जीवन जीने सिखाते हैं। फिर अब आसन आए, प्राणायाम आए, एंड आई कम टू एग्जैक्टली क्या करना है। लेकिन उसके बाद भी फिर प्रत्याहार, धारण, मतलब अपनी इंद्रियां को कैसे खींच के अंदर ले आऊं। एंड वाई इज इट इम्पोर्टेंट? देखो, अभी हम लोग बैठ रहे हैं, बाहर का थोड़ा सा भी आवाज हो और सबकी ध्यान को क्या होता? थोड़ा सा हल्की सी आवाज हो या कोई काशी करते हैं, सभी ऐसे देखते हैं। मैं रोज परमार्थ निकेतन में सत्संग में देखती हूँ, किसी ने अपनी पर्स की जिपर खोला कुछ निकालने के लिए, सभी देखने लगता। जैसे हमने कभी जीवन में ना कोई स्नीज, ना कोई काशी, ना कोई जिपर कभी सुना। इतनी इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि इंद्रियों के ऊपर वी हैव नो कंट्रोल। आवर सेंसेस आर कॉन्स्टेंटली गोइंग बाहर की चीज़ों में, साइट, साउंड, सेंसेशन, स्मेल, जो भी आते हैं अपनी इंद्रियों उसमें जाते हैं। देखो, अभी लोग आए, सारे हम उसमें जाते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हम ध्यान करेंगे, अगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो कम से कम हमको अपनी दृष्टि, अपनी सोच के ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए that I can actually pay attention. तो प्रत्याहार, धारण, फिर ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप ऐसे मत सोचो, चिंता मत करिएगा अगर आधा घंटे नहीं बैठ सकते हैं, इवन अगर 5 मिनट बैठ सकते हैं तो रोज सुबह। अच्छा ये बताओ, अगर सभी जो सुबह स्नान करते हैं, हाथ खड़े करो। सुबह जो स्नान करते, हाथ खड़े करो। बहुत अच्छा। स्नान क्यों करते हैं? दो कारण। पहले था कि वो सामने वाला को कोई प्रॉब्लम ना हो मेरा बॉडी ओडर से। लेकिन इवन मान लीजिएगा मैं उसी दिन कहीं बाहर नहीं जाने वाले हूँ, किसी से मिलने वाले नहीं हूँ, फिर भी हम स्नान करते। कोई नहीं कहते कि अच्छा आज मैं किसी से मिलने वाले नहीं हूँ तो मैं स्नान नहीं करूँगी। हम इसलिए स्नान करते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि शरीर को पवित्र करना है। जो सपन में हुआ, जो नींद में हुआ, उससे पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ध्यान अपने मन के पवित्रता करते हैं, अपने विचारों का। और लास्ट बात, आप अगर 1-2 मिनट की टेक्निक चाहिए
जहाँ योग और प्राणायाम और ध्यान come together. एक इतनी सिंपल टेक्निक मैं शेयर करूं. देखो यहाँ अपनी नाभि की 2 इंचेस नीचे जाओ. एक चक्र है वहाँ, स्वादिष्टान चक्र. सभी अपने हाथ लगाओ, फील करो. ये नाभि की करीब 2 इंचेस नीचे. अगर साड़ी पहनते तो यूजुअली जहाँ साड़ी बांधते हैं, but just about this much below your belly button. अधिकतर हम लोग अपनी breath जो है सांस यहाँ से लेते हैं. And when we take our breath from here, we become very anxious. It tells our brain we are in trouble. जितनी भी shallow हो अपनी breath, और जितनी भी up in our chest it is, वो brain को बताते हैं there is a threat. तो we become anxious. चाहे जीवन में जो भी हो रहा है, अगर मेरा सांस shallow हो और ऊपर हो, तो brain को लगता है कि I am in threat और तुरंत stress हो जाते हैं. 30 सेकंड के लिए खड़ो ऐसे, बहुत shallow breath ले लो ऊपर से. You feel थोड़ा सा agitation होता है ना? अब सांस की awareness को नीचे ले आओ, यहाँ स्वादिष्टान चक्र में. यहाँ से ही अपनी inhalation ले लो. थोड़ा सा लंबी खींचने की कोशिश करो. ज़्यादा नहीं, सफोकेट मत करो, लेकिन थोड़ा सा लंबे करो. फर्क पड़ता, अनुभव होता है ना कि फर्क है. तुरंत 2 मिनट के अंदर अगर आप अपनी सांस के अनुभव नीचे अपनी स्वादिष्टान चक्र में ले आएंगे, just bring that awareness of the breath low. Immediately, it anchors you, it grounds you, and it tells your brain, we are not in threat. तो जो भी चल रहा है, आंख खुला है, आंख बंद है, you can do it even sitting at the dining table, sitting in a board meeting. This is actually brilliant because you actually feel much calmer. Immediately. एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अगर हम अध्यात्म की बातें करते हैं या मोक्ष की कामना करते हैं, हमको अपना गृहस्थ जीवन छोड़ देना पड़ेगा? हम जैसे धनोपार्जन बहुत आवश्यक है परिवार को चलाने के लिए, हम सबका क्या लक्ष्य है? हम शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जीवन में प्रगति करते हैं, एक घर हो, गाड़ी हो, छुट्टी पर जा सकें. लेकिन अगर हम मोक्ष की कामना करते हैं तो क्या ये सब छोड़ देना पड़ेगा? हिमालय में आपकी तरह हॉलीवुड टू द हिमालयाज करना होगा? Great question. पहले बात है, ये हॉलीवुड टू हिमालयाज मेरी जीवन यात्रा हुई. सचमुच जैसे मैंने शुरू में कहा, हॉलीवुड में मेरा बचपन था. फिर भगवान की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से भारत में आए, हिमालय में आए. लेकिन आपका जीवन यात्रा अलग अलग है, सबका अलग अलग जीवन यात्रा है. ऐसे नहीं कि आपको हॉलीवुड से हिमालय आना है, या ऐसे ये भी नहीं कि आपको दिल्ली से हिमालय आना है. जरूर आ जाओ, केवल एक सुंदर सा सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग हॉलिडे के लिए, ऑक्सीजन थेरेपी के लिए तो आ जाओ. लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए शरीर को हिलाने की बात नहीं है. ऐसे नहीं कि शरीर को यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया. एक माइंड सेट शिफ्ट होना चाहिए. हॉलीवुड वे ऑफ थिंकिंग से हिमालयन वे ऑफ थिंकिंग में शिफ्ट करना चाहिए. हॉलीवुड में हमको सिखाते हैं, और आजकल दुर्भाग्य से केवल हॉलीवुड में नहीं, ये हर बड़े बड़े शहर में अब ये सोचने की दंग आने लगे. हॉलीवुड में ऐसे सिखाते हैं कि यू आर योर बॉडी. उसकी साइज, उसकी शेप, उसकी रंग, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी करियर, उसका इनकम, उसकी पावर, तो हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं और हम सफ़र करते हैं और दूसरों को सफ़र कराते हैं. क्योंकि जब हम कंपटीशन में हैं किसी के साथ, तो फिर आई नीड यू टू लूज ताकि मुझे लगेगा कि मैं जीत गए. इफ़ आई नीड यू टू लूज,
So in my competition, I am bringing suffering to you. If in my lack of fullness, मुझे eating therapy चाहिए, drinking therapy चाहिए, shopping therapy चाहिए, so I am harming the planet. हिमालय में हमको सिखाते हैं. अच्छा, दूसरी है, जितनी भी competition हो, जितनी भी लगता है कि मैं जीत गए, we never feel satisfied. We are never beautiful enough, successful enough, wealthy enough, popular enough, happy enough. So we keep running after it, running after it, running after it. हिमालय में, मतलब अपनी धर्म में, अपनी संस्कृति में, हम सीखते हैं कि आप अपनी शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं. So when we have that mindset shift, जो भी career हम कर रहे, करो career, wonderful. भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, धर्म करो, अपनी धर्म को fulfill करना चाहिए, लेकिन कैसे? क्या त्याग करना है? All you have to give up. There's nothing in the scriptures that says, thou shalt not have a family. Balki, if you look at the scriptures, almost all, Bhagwan Krishna ho, Bhagwan Ram ho, apni sare sages, rishis, lagbag. Not all of them, but lagbag sab grast mein the. They were householders. तो शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है, you have to give up family, give up work. क्या give up करना? The idea of मन मांगे more. लालच छोड़ना होगा. उसकी वजह से we suffer. We have to give up the identification कि only when I get this or achieve that, then I will be happy. ये जो राग और द्वेष से त्याग करना और अपनी जो गलती की तरह, the wrong way of thinking about ourselves, जो false identification, उसका त्याग करना है. फिर whatever you're doing, इसको बढ़िया से करो. ये भगवान कृष्ण ने इतना सुंदर सा मंत्र दिया, ममनु स्मर्ड युद्धयचा, remember me and fight the war. चाहे आप अपने धर्म इसी मंच पे एंकर की तरह fulfill कर रहे हैं, पिताजी की तरह, पति देव की तरह fulfill कर रहे हैं, चाहे अर्जुन की तरह battlefield में warrior की तरह, चाहे ऑफिस में हो, बिजनेस कर रहे, जो भी हम कर रहे हैं, ये अपना धर्म है, fully fulfill करना चाहिए. लेकिन कैसे? ममनु स्मर्ड, remember me, अपने अध्यात्म की तरह हमें कभी कुछ ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो अपनी values or ethics, it should never go against that. क्योंकि कर्मा तो है, अगर हम कुछ करेंगे तो इस जीवन में ही उसका हमें भरना भी पड़ेगा. ये भी नहीं कि अगले जीवन में, ऐसा कई चीजें हैं जो इसी जीवन में उसका असर होता है. देखिए, जब हम गलती करते हैं, गलतियां करते हैं, think about in your life, जब भी आप किसी को hurt करते हैं तो it stings immediately. ऐसे नहीं कि अगले जीवन में कर्म का फल खाना पड़ेगा, वो भी खाना पड़ेगा. But अभी भी, the moment we hurt someone, we feel it. The moment we hurt ourselves, we regret it. मैं हमेशा कहती हूँ कि we are writing our own destiny. लोग पूछते रहते हैं कि क्या सब कुछ predestined है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि yes, predestined है ये, लेकिन कैसे? आज से, अभी जो कर्म हम कर रहे हैं अभी is actually writing your future today, right here, right now, is the pre of जो भी आपके लिए predestined है. तो predestined है absolutely, लेकिन pre ऐसे नहीं कि हजारों साल पहले आकाश में लिखा हुआ था. हमारे ही कर्म से
और हमारे कर्म कहाँ से आते हैं? अपने विचार से। तो पहले विचार से, सोच से, क्योंकि जो हम सोचते हैं ठीक इसी तरह से वी एक्ट। तो हमें अपने विचार, इसलिए ध्यान, इसलिए योग, इसलिए अध्यात्म, इसलिए स्वाध्याय, बिकॉज इट प्योरिफाइज आवर थॉट्स। हमारे थॉट्स आर व्हीकल्स, दे टेक अस टू अ डेस्टिनेशन। आप समझ लीजिएगा कि आप एक बस स्टैंड में खड़े हैं या एयरपोर्ट में गेट पे हैं या ट्रेन स्टेशन में हैं, और जो फ्लाइट आपका वाले नहीं है वो गेट में है, क्या आप उसमें जाएंगे? नहीं, हमको पता है कि दैट्स नॉट माई फ्लाइट। या we're at a bus stand, a bus slows down, we know ये मेरा बस नहीं है। We don't want to go to the wrong destination, लेकिन अपने विचार वो व्हीकल्स है, बस की तरह, प्लेन की तरह, ट्रेन की तरह। और हमें देखना है कि जब भी विचार आते हैं तो क्या उसी थॉट व्हीकल में बैठना है। जब हमको मालूम है कि ये व्हीकल हमको टेंशन में या जेलसी में या एंगर में या मिजरी में लेके जा रहे हैं, तो हम उसमें क्यों बैठते हैं? जब तो भी शांत रहने के लिए, Yes. शांत रहने के लिए, हम में से यहां कितने लोग हैं जो जीवन में शांति चाहते हैं, समृद्धि और शांति? शांति पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मैं देख रहा हूं आधे लोग शांति नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? धन, शक्ति, धन या शांति? शांति कौन, कितने लोग चाहते हैं? ठीक। धन कितने लोग चाहते हैं कि धन ज्यादा हो, शांति कम भी हो तो चलेगा? कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो शांति के लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहले बात है कि ऐसे नहीं कि धन हो तो शांति नहीं हो सकते हैं, लेकिन किस तरह की धन, उसमें जाने का टाइम नहीं है। बट ऐसे नहीं है कि शांति प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं कि आपने सब कुछ छोड़ दिया भारत आने के लिए, और मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे आपके साथ शेयर भी किया पहले, कि जो मैंने छोड़ा उसमें कोई दम नहीं है। पैसा हो, प्रिविलेज हो, प्रेस्टीज हो, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन जो मुझे पाया, जो शांति मुझे पाया, वो किसी से कम नहीं है। क्या बात है। और ये मुझे भारत में आना पड़ा, लेकिन ये आप सब लोगों की जीन्स में है, आपकी खून में है। शांति प्राप्त करने के लिए हमको एक ही शिफ्ट करना है जीवन में, कि अपनी शेल्फ को बढ़ने की चक्कर के बजाय अपनी सेल्फ की फुलनेस को देखना चाहिए। We spend our lives trying to fill up our shelves, more and more possessions, more and more titles, more and more degrees, more and more achievements. लेकिन जब हम अपनी दृष्टि शेल्फ की ओर से सेल्फ की ओर में ले आएंगे तो शांति तो है ही है। और जीवन की प्रश्न, अमेरिका में मैंने सीखा कि जीवन का क्वेश्चन हमें ये पूछना चाहिए कि व्हाट फॉर मी, मेरे लिए क्या? और अगर मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो मुझे क्या? इफ नॉट फॉर मी देन व्हाई आई शुड बॉदर? लेकिन भारत में आने के बाद मैंने यही सीखा कि जीवन का क्वेश्चन ये नहीं है मेरे लिए क्या, जीवन का क्वेश्चन मेरे द्वारा क्या, मेरे थ्रू क्या। सेवा करो, सबके साथ शेयर करो। जो भी धन है आपके पास, समझ लो कि भगवान ने आपको ट्रस्टी बनाया उसका, तो उसका बढ़िया से कर्म करो, शेयर करो। जो शांति देने में मिलते हैं जी, वो लेने में कभी नहीं मिलते। और ये साइंस भी आजकल सारे रिसर्च
हमको ये भी दिखा रहे हैं। अध्यात्म की ओर ध्यान केंद्रित जरूर करें, क्योंकि उससे शांति भी मिलती है और शक्ति भी। प्रश्न मेरे मन में बहुत और हैं, आप जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि अब इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मेरा प्रयास यह है कि हम औरों को अपने साथ जोड़ते रहे। दुर्भाग्यवश सर, समय बिल्कुल समाप्त हो गया है इस सेशन में, लेकिन साध्वी जी के साथ ये प्रश्न उत्तर हमारे चलते रहेंगे। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अभी हम लोग एक और सेशन करने जा रहे हैं। शांति शक्ति दोनों आवश्यक है। अध्यात्म, मां गंगा की गोद क्यों हमें वो अध्यात्म और शांति और शक्ति देती है, इस प्रश्न का भी हम उत्तर तलाशेंगे। यहां आप सब आज तक साहित्य के इस महामंच पर हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और साध्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी, और जस्ट लास्ट आप सबको जय मंत्र, गंगे। जय गंगे, और आमंत्रित करते हैं कि ऋषिकेश आओ, परमार्थ निकेतन में आओ, गंगा के किनारे आओ। एक अगली बार क्यों ना ये फेस्टिवल हम गंगा किनारे रखें।